धर्म को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। निकाहनामा सामने आया, जिन काजी ने निकाह कराया था उन्होंने साफ तौर पर कहा, यही तो मैं नहीं चाहती ना। यही सारी चीजें जो हो रही है, ये नवाब जी जो चीजें डाल रहे हैं, इसका बार बार डिस्कशन हो रहा है, जिससे मुझे मानसिक तनाव महसूस हो रहा है। जो चीज मैंने कल ही पूरे मीडिया के सामने बोली है, वही वापस चीजें दोहराई जा रही है। जबकि सारे कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट, हर चीज जब पेश की गई है, तब बार ये सवाल उठना यही गलत है। इसी के लिए मैं जा रही हूँ मिलने उनसे। लेकिन आपको लगता है कि जो प्रूफ्स दिए गए हैं वो गलत है क्या? क्योंकि खुद काजी ने कबूल किया कि उन्होंने निकाह करवाया था और पूरा परिवार मुसलमान था। देखिए, अभी टेक्निकलिटी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप निकाह पढ़ते हैं और उसके ऊपर अगर आपका बेसिक रिलीजन गवर्नमेंट के पेपर्स पे अगर हिंदू है, तो वो निकाह इनवैलिड हो जाता है। लेकिन उनकी शादी वैलिड थी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की थी, ठीक है। लेकिन काजी जी ने पूछा, आपका सर्टिफिकेट दिखाइए। आज आप एयरपोर्ट पे भी जाते तो आपका आधार कार्ड पूछते हैं। इतने बड़े काजी ने इतना बड़ा निकाह किया, तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा आप दिखाइए अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आप दिखाइए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन का सर्टिफिकेट। उन्होंने नहीं पूछा। तो उस वक्त गलती समीर जी की नहीं थी, उस वक्त गलती काजी जी की होगी। उस वक्त वो पेपर्स भी समीर बानखेड़े की मम्मी ने बनाए थे। वो अपनी माता जी के प्यार के लिए उन्होंने साइन कर दिया। क्या एक बेटा अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता? एक माँ की कल्चरल खुशी के लिए उसने ये किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कभी भी लीगली अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है। तो उनके सारे राइट जो एक दलित इंसान को मिलने चाहिए, वो उनके साथ इंटैक्ट है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना फिर कि भाई एक दलित कार्ड भी उन्होंने एक तरह से खेला पद पाने के लिए। ये भी बात सामने आ रही है। आप एटलीस्ट आप एजुकेटेड हैं ना, आपको तो थोड़ी समझ होगी। वो नवाब जी को छोड़ी, आप खुद जो पूछ रही हैं मुझे, आपको तो कुछ समझ होगी। ये तो सिर्फ नवाब मलिक के स्टेटमेंट्स में आपको बता रही हूँ जो उन्होंने कहे हैं। एग्जैक्टली तो लेकिन उसके बाद हमने जो भी पेश किए हैं सबूत, उससे आप भी एक कॉमन सेंस लगा सकती है ना। एक छोटा सा बच्चे को भी इतना मैं समझाऊं अगर, तो भी समझ में आता है, उसके बाद वो सवाल नहीं करेगा। तो प्लीज आप समझिए मेरी बात को। आई एम सॉरी अगर इस वक्त मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। दोहराना नहीं चाहती, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बात करी, मुझे माफ कीजिए। मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं वही चीजें बार नहीं दोहरा सकती। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अभी इस वक्त जो आप जिन यातनाओं से गुजर रही हैं, हम समझ सकते हैं आपके मेंटल स्टेट को। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हैं कि अब आप मुख्यमंत्री से आगे मिलना चाह रही हैं और तमाम जो भी बातें हैं, क्योंकि आपने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोगों को धमकियां भी मिल रही है, शायद आपके परिवार को परेशान भी किया जा रहा है, जिससे आप काफी परेशान हैं आप लोग। जी हम जरूर परेशान हैं, और इसी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और हमारे ग्रीवेंसेस उनके सामने रखने वाले हैं। और जो सही है उसका न्याय वो करें। जो केस रिलेटेड चीजें हैं वो चलती है कोर्ट में, उसके ऊपर SIT बैठी है, उसके ऊपर बाकी सारी विजिलेंस की टीम बैठी है। वो लोग भी उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऑफिशियली समीर जी को जो चीजें फेस करनी है, वो सक्षम है वो चीजें फेस करने के लिए। लेकिन उसके लिए उनकी बीवी को और उनके बच्चों को, उनकी बहन को टारगेट करना, उनके फादर को टारगेट करना, ये बहुत गलत। और आज भी आपका यही कहना है कि चूंकि नवाब मलिक के दामाद के साथ ऐसा हुआ था, इस पूरे मामले में उनको जेल जाना पड़ा था, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आपको और आपके पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आज भी आप यही कहेंगे? ये वो खुद कह रहे हैं। उनका कल का इंटरव्यू देखिए आप, वो अभी भी यही कह रहे हैं। मैं उसकी नौकरी छीनूंगा, मैं उसका चेयर पद छीनूंगा, मैं उसकी चेयर छीनूंगा, मैं हर करूंगा, मैं उसको जेल भेजूंगा। वो आज भी यही बोल रहे हैं, वो खुद ये बोल रहे हैं। मेरे दामाद को उन्होंने जेल में भेजा, इसलिए मैं उसको ये करूंगा। ही इज टेलिंग इट हिमसेल्फ। ये मुझे बोलने की